गुड मॉर्निंग। क्लास 8 विषय SST अध्याय 4 कृषि। अब कृषि के बारे में आप सब जानते हो, आपने देखा भी। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी कार्य को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। जो कार्यकलाप हैं उनको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में, द्वितीय में और तृतीय में हमने कार्य को बांट दिया। अब प्राथमिक कार्य में वो आते हैं जो कच्चा माल का उत्पादन होता है, जैसे खेती। कृषि किसमें आता है? प्राथमिक कार्य में। मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब किसमें आएंगे? प्राथमिक कार्य में आते हैं। जिनमें भी कच्चा माल का उत्पादन किया जाता है उन क्षेत्र को हम प्राथमिक में रखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण उद्योग, जिनमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, वो बोलते हैं विनिर्माण उद्योग, यानी फैक्ट्री आती है। तृतीय क्षेत्र में वो आएंगे संचार के साधन, परिवहन के साधन, बैंकिंग, डाक, ये सब किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्र, यानी पैसों के बदले आपको जो सेवा देते हैं वह प्राथमिक तृतीय क्षेत्र में आते हैं। यानी मनुष्य के कार्य को हमने सीधा 3 भागों में बांट दिया। प्राथमिक कार्य में, द्वितीय कार्य में और तृतीय कार्य में। अब उदाहरण देखिए आप, जैसे किसान है। किसान क्या करता है? कपास अपने खेत में लगाता है, बोता है। इसकी फसल कर रहा है? कपास की फसल करता है। अब कपास क्या है? कच्ची फसल है। कपास क्या है? कच्ची फसल है। अब कपास को कौन लेके जाएगा? उद्योग वाले, फैक्ट्री वाले उसको लेंगे। अब फैक्ट्री वाले उस कपास से क्या बनाएंगे? धागा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? धागा बनाएंगे। धागे से अनेक प्रकार के कपड़े बनेंगे, अलग अलग डिजाइनों में, अलग अलग कलर के, अनेक प्रकार के बनते हैं। तो ये कपास तो हो गए कृषि प्राथमिक कार्य, और द्वितीय कार्य क्या हो गया? उससे धागा बनाना, कपड़े बनाना। अब इसको तृतीय क्षेत्र में कैसे रखेंगे? तृतीय क्षेत्र में रखेंगे जो आप फैक्ट्री वालों ने कपड़ा बनाया है, उस कपड़े को क्या करेंगे? बाजार में बेचेंगे। जिसकी आवश्यकता किसको? हम लोगों को है। अब दुकानदार को क्या देंगे? पैसे देंगे, और उसके बदले में क्या देगा? हमको कपड़े देगा। तो ये तृतीय क्षेत्र हो गया, यानी पैसों के बदले वो आपको क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, कपड़े देंगे। दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे गेहूं है। गेहूं की फसल अपन कृषि में करते हैं, तो गेहूं की फसल को किसमें रखा? प्राथमिक में रखा अपने। अब इसको द्वितीय में कैसे रखेंगे? अब आटा बनाया, गेहूं से क्या बनाया? आटा बनाया। आटे से क्या बनाए? बिस्किट बनाए। आटे से क्या बनाए? बिस्किट बनाए। अब बिस्किट कहाँ बनेंगे? मशीनों में बनते हैं, उद्योगों में बनते हैं। तो बिस्किट तो हो गया था द्वितीय क्षेत्र में, और गेहूं कहाँ हो गए? प्राथमिक क्षेत्र में। अब बिस्किट बन के कहाँ जाएंगे? दुकानों पे जाएंगे, बाजार में बिकने के लिए जाएंगे, और आप दुकान पर खरीदने के लिए जाओगे, और बदले में आप पैसे दोगे, और क्या लोगे? बिस्किट लोगे। तो वो क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र, यानी आपकी सेवा के लिए वह तत्पर। तो इन कार्यों को हमने 3 भागों में बांट दिया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। जो हमारा कृषि तो अध्याय है, ये किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब कृषि किससे कहते हैं? जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है, या फसल उगाने की जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, उसको ही कृषि कहा जाता है। जिस भूमि पर फसल उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। भूमि में फसल उगाने की प्रक्रिया कृषि कहलाती है, और जिस भूमि पर फसल का उत्पादन किया जाता है वो कृषि भूमि कहलाती है। नहीं तो आपका क्या है? कृषि किसे कहते हैं? भूमि में फसल उगाने की प्रक्रिया ही क्या है? कृषि है। अब कृषि भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है उसको कृषि भूमि कहा जाता है। अब भूमि यानी कृषि के भी अलग अलग नामों से जाना जाता है।
एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो सेरीकल्चर में किसकी खेती की जाती है? रेशम कीटों की। रेशम बनाने के लिए सर्प और के पेड़ों पर कीड़े पाले जाते हैं और जो कीड़े पाले जाते हैं उनकी लार से धागा बनाया जाता है, रेशम का धागा बनाया जाता है। तो रेशम की जो प्राकृतिक रेशम है उसकी फसल, उस रेशम उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है? रेशम कीटों को पाला जाता है। उस कृषि को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर यानी मछली पालन, जो मछली पालन से संबंधित कार्य हैं उसको पिसीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर में क्या होता है? अंगूरों की कृषि की जाती है, अंगूरों की खेती की जाती है, अंगूरों की खेती की जाती है, उसको कहते हैं विटीकल्चर। सब्जियों, फूलों, फलों की जो कृषि की जाती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सब्जियों, फूलों, फलों की जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ये आपके सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये 4 कल्चर दे रहे। एग्रीकल्चर के आपको प्रकार दिए, कृषि के ये प्रकार दिए। अब कृषि तंत्र में क्या क्या आते हैं? कृषि एक क्या है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसको कहा गया है? कृषि का। क्योंकि जो भी उद्योग, मानव, दुकानदार सब किसके ऊपर निर्भर है? कृषि के ऊपर निर्भर है, सब कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर कृषि नहीं हो तो क्या होगा? पेट भरने के लिए अनाज की आवश्यकता सबको है। अनाज की आवश्यकता क्या है? दुकानदार हो, फैक्ट्री का मालिक हो, कोई भी हो, उसको आवश्यकता होती है। अब उसका उत्पादन कहाँ होता है? कृषि में होता है। इसलिए सब जो भी व्यक्ति कहीं न कहीं प्रत्येक से अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि तंत्र में निवेश, कृषि करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। निवेश यानी पैसे खर्च करेंगे, इसके लिए करेंगे बीज लाएंगे, खेत में उगाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बीज लाएंगे, खाद लाएंगे, मशीनें लाएंगे, श्रमिक जो मजदूर काम करते हैं उनको पैसे देंगे, जुताई बुआई के लिए पैसे लगेंगे आपके, सिंचाई के लिए साधनों की आवश्यकता होगी जो सब पैसों से आते हैं, कटाई के लिए पैसे चाहिए। तो ये कृषि तंत्र है, इसमें निवेश करना पड़ेगा। कृषि तंत्र कौन कौन से निवेश हैं? बीज है, खाद है, मशीनरी है, श्रमिक है, जुताई बुआई, सिंचाई, कटाई, सब क्या है? कृषि तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाए कृषि तंत्र के नाम बताइए तो आपको ये नाम बताने हैं, लिखने हैं। अब आता है कृषि के प्रकार। कृषि भी अलग अलग प्रकार से की जाती है, कृषि करने की विधियां भी अलग अलग हैं। तो कृषि के प्रकार में हम देखते हैं जीवन निर्वाह कृषि है, आपके गृह निर्वाह कृषि है, आदिम निर्वाह कृषि है। आदिम निर्वाह कृषि को हमने 2 भागों में बांट दिया, स्थानांतरित कृषि और चरवासी पशुचारण कृषि। वाणिज्य कृषि जिसमें वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि 3 भागों में बांट दिया। हम एक एक देखते हैं। जीवन निर्वाह कृषि किससे कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि किससे कहते हैं? किसान क्या करता है? अपने परिवार का पालन पोषण करने के हिसाब से जो कृषि करता है उसको क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जो किसान है अपने पास जो भूमि है उसमें इतना सा उत्पादन करता है जो उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, उस प्रकार की कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा आता है गृह निर्वाह कृषि। अब गृह निर्वाह कृषि क्या है? एक वर्ष में किसान 2 से अधिक फसलों का उत्पादन लेता है, उसको क्या कहते हैं? गृह निर्वाह कृषि कहते हैं। किसान एक वर्ष में 2 से अधिक फसलों का, 1 से अधिक फसलों का, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, उनका क्या करता है? उत्पादन करता है। इस प्रकार की गृह निर्वाह कृषि की जाती है। जिस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है
उन क्षेत्रों में गृह निर्वाह कृषि की जाती है। गृह निर्वाह कृषि के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो मानसूनी प्रदेशों में, जो मानसूनी प्रदेश हैं उन क्षेत्रों में गृह निर्वाह कृषि की जाती है। जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है उन क्षेत्रों में गृह निर्वाह कृषि की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि, आदिम आप जानते हो जंगलों में जो व्यक्ति रहते हैं उनको आदिम जनजातियां कहा जाता है। जो जंगलों में निवास करती है उन जातियों को क्या कहते हैं हम? आदिम जनजातियां कहते हैं। तो ये दो प्रकार की कृषि करते हैं आदिम निर्वाह कृषि में। पहले देखिए अपन स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित का मतलब होता है स्थान को बदल बदल कर कृषि करना। स्थानांतरित का मतलब क्या है? स्थान को बदल बदल कर कृषि करना। नाम से पता चल रहा है स्थानांतरित, यानी अब जंगलों में आदिम निवासी थे जो सिंधु सभ्यता के बाद उन्होंने कृषि करना सीखा था, तो उन्होंने क्या किया? जितनी आवश्यकता थी उतने को कृषि योग्य भूमि में बदल देते। जैसे आप ले लीजिए जंगल है, अब जंगलों में क्या करेंगे आदिम लोग? एक अपना जमीन का जो टुकड़ा है उसके पहले पेड़ पौधों को क्या करेंगे? साफ करेंगे, काटेंगे। जो जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं तो उस क्षेत्र की क्या की जाती है? कटाई की जाती है। क्या की जाती है? कटाई की जाती है। कटने के बाद जो पेड़ पौधे थे उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। एक जगह इकट्ठा कर लिया, सूखने के बाद उनको आग में जलाया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की भूमि क्या है? साफ हो जाती है। और वह आदिम लोग वहाँ 1-2 साल खेती करते हैं। 1-2 साल खेती करने के बाद क्या होता है? वहाँ की जो भूमि थी वह क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ पर उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वो दूसरे स्थान पर फिर उस प्रक्रिया से जंगलों को जलाते हैं और वापस खेती करते हैं। तो स्थान बदल बदल कर खेती करना क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि कहलाता है। दूसरा है चलवासी पशु चारण कृषि। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में अपने राजस्थान में जो ऊंट, बकरियां, भेड़ इनको लेकर आते हुए झुंड के झुंड आपने देखे होंगे। क्योंकि पश्चिम राजस्थान में गर्मी के दिनों में क्या हो जाती है? चारे की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो लोग वहाँ से अपनी ओर पलायन करते हैं। अपने पशुओं को लेकर क्या करते हैं? अपनी ओर पलायन करते हैं, जिनसे उन्हें यहाँ पर्याप्त मात्रा में चारा और पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। कुछ समय पर लोग यहाँ रहते हैं, उसके बाद जैसे बारिश होती है और अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं, क्योंकि बारिश में वहाँ चारा और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने लग जाते हैं। उसको चलवासी पशु चारण कृषि कहते हैं। यानी जानवरों को मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं और जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को चलवासी पशु चारण कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्य यानी व्यापार। जिन किसान फसलों को किस उद्देश्य से करता है? बेचने के हिसाब से, व्यापार करने के हिसाब से। जिस भूमि में किसान व्यापार करने के हिसाब से जो फसलें करता है उनको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि को अपन ने 3 भागों में बांट दिया। वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। अब देखिए आप वाणिज्य अनाज कृषि, वाणिज्य यानी व्यापार, व्यापार करने के हिसाब से किन किन फसलों को होता है, यानी नकदी फसल, व्यापारिक फसल कौन कौन सी? तिलहन फसलें हैं। तिलहन का क्या करता है? किसान बेचता है व्यापार के लिए। गन्ना है, कपास है, जूट है, तो ये चाय, कॉफी, ये फसलें हैं जिनका वो क्या करता है? व्यापार करने के उद्देश्य से अपने खेत में लगाता है और उनका व्यापार करता है। उन फसलों को इसमें बोया जाता है। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि वो होती है जिसमें पशुपालन भी किया जाता है और कृषि भी की जाती है। दोनों कार्य एक साथ किया जाता है।
उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। फसल का उत्पादन भी और पशुपालन भी दोनों एक साथ करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है। रोपण कृषि, रोपण कृषि यानी जिनको रोपते हैं, लगाते हैं। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे केला में, केले की फसल रोपण में आती है। गन्ना में, गन्ना रोपण में आता है। चाय, कॉफी, ये सब किसमें आते हैं? रोपण। रबड़ यानी बगीचे लगाते हैं, तो वह सब रोपण कृषि में आते हैं। केला, गन्ना, कपास, कपास में रबड़, चाय, कॉफी, ये फसलें हैं जो आपकी रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। एक बार रोपने के बाद उनको लगाने के बाद 1-2 साल तक उनसे फसल का उत्पादन लिया जाता है। तो ये आज हमने कृषि के बारे में अध्ययन किया। कृषि के क्षेत्र में आती है प्राथमिक क्षेत्र, यानी मनुष्य के कार्यों को हमने 3 भागों में बांट दिया। प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और तृतीय कार्य। हमने यहाँ तृतीय कार्य, द्वितीय कार्य के बारे में अध्ययन नहीं किया। इसके बारे में अध्ययन किया प्राथमिक कार्य के बारे में। प्राथमिक कार्य में भी हमने क्या लिया? कृषि लिया। कृषि उगाने, भूमि में फसल उगाने की जो प्रक्रिया थी वह कृषि कहलाती है। कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। रेशम कीटों का पालन किया जाता है, उसको सेरिकल्चर कहते हैं। मछली पालन किया जाता है, उसको पिसीकल्चर कहते हैं। अंगूरों की खेती की जाती है, उसको विटीकल्चर कहते हैं। और सब्जी फूलों की खेती की जाती है, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कृषि तंत्र में निवेश, बीज, खाद, मशीनरी, सरनी, जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई आदि आते हैं। कृषि के प्रकार हमने पढ़े, जीवन निर्वाह कृषि, गृह निर्वाह कृषि आदि। निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांट दिया, स्थानीय कृषि, चरवासी पशुचारण कृषि। वाणिज्य कृषि को वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और बहु कृषि में विभाजित कर दिया। तो ये आपके समझ में आया होगा। इसको आप याद करना और अपनी जो कॉपी है उसमें उतारना।